वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सवाल को सॉल्व करेंगे। यानी क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में आज क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल दिया है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर मलेश्वरी को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और हानि क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक मार्कर है, हमने इस मार्कर को गया मार्केट में 15 रुपये का खरीदा। कितने रुपये का खरीदा? 15 रुपये का। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी जितने रुपये का खरीदा इसे क्या बोलेंगे? 15 रुपये। क्या हो जाएगा? हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। इस मार्कर को मान लीजिए कि कुछ ही वजह या किसी कारण खराब हो जाने के कारण इस मार्कर को हमने बेच दिया 13 रुपये में। कितने रुपये में बेच दिया? 13 रुपये में। तो यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 13 रुपया। तो याद रखिए कि किसी भी वस्तु को जितने रुपये में खरीदते हैं, कितने रुपये में बेचे? 13 रुपये में। क्या बोले? किसी भी वस्तु को जितने रुपये में हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। आज जितने रुपये में उससे बेच दिए यानी सेलिंग कर दिए, वो होता है हमारा विक्रय मूल्य। यानी हम लोग को क्रय मूल्य क्या होता है? 15 रुपया। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 13 रुपया। अब इस पर हमारा हानि हुआ। कितने रुपये का हानि हुआ भाई? तो हम लोग का हानि यहाँ पे हुआ 2 रुपया का। कितने रुपये का हानि हो रहा है? 2 रुपया का हानि हो रहा है। 15 रुपया में से 2 रुपया नहीं कम करेंगे तो 15 रुपये में 13 रुपये घटाएंगे तो 2 रुपये का हानि हुआ। तो यानी हम लोग इससे सभी को शॉर्टकट यानी इंग्लिश जान लेते हैं थोड़ा बहुत के लिए। देखिए जैसे कि हम लोग का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम लोग का इसे इंग्लिश कहते हैं। यानी इसको शॉर्टकट में सीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी। इसे हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसे हम लोग शॉर्टकट में इसका भी कहते हैं, इसे हम लोग एसपी। इसका हम लोग शॉर्टकट में सीपी कहते हैं, इसको हम लोग शॉर्टकट में एसपी कहते हैं। तो अब आप लोग को जानकारी हो जाना चाहिए। हम बोलेंगे एसपी का मतलब तो समझ जाना चाहिए क्या होता है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य की बात हो रही है। कॉस्ट प्राइस सीपी का मतलब यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य की बात हो रही है। अब हानि का मतलब है इंग्लिश में लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में लॉस कहते हैं। LOOS होता है लॉस। ठीक। तो अब आप लोग को यहाँ पे हम लोग का फिर से एक बार सवाल को रिवीजन करते हैं। सवाल देखिए, 144 मुर्गियों को बेचने पर मलेश्वरी को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। तो हानि बराबर से फार्मूला आपका एक होता है। क्या होता है? यहाँ पर लिख लेते हैं कि हानि बराबर से एक फार्मूला होता है विक्रय मूल्य। हानि बराबर से क्या होता है? क्रय मूल्य और माइनस होता है विक्रय मूल्य। ये एक फार्मूला आपका होता है। ठीक। जैसे कि यहाँ एक सवाल के अनुसार हम लोग समझ भी लेते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग को 2 रुपया निकालना होगा हानि, तो कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य यानी 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो 2 रुपया आ जाएगा। यानी हम लोग को 2 रुपया निकालना हो तो क्या करेंगे? 15 और माइनस क्या करेंगे? 13। तो हम लोग का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यानी 2 बार क्या हो जाएगा? हानि। यानी यहाँ पर सूत्र हो जाएगा हानि बराबर, देख लीजिए कि हानि बराबर हो जाएगा 15 क्या है आपका? विक्रय मूल्य। यानी क्या होता है? 15 क्या है? विक्रय मूल्य। यानी इसको बोलते हैं एसपी। 15 क्या है? क्रय मूल्य नहीं, सीपी से कहते हैं। क्या कहेंगे? सीपी। यानी हम लोग का सीपी दिया है, माइनस क्या दिया है? एसपी दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? सेम इसी प्रकार इसे हम लोग क्या करते हैं, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि लॉस बराबर से एक सूत्र हो जाएगा आपका क्या? सीपी अब माइनस के क्या हो जाएगा? एसपी। ठीक। यानी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। यानी लॉस बराबर सूत्र हो जाएगा आपका कि सीपी माइनस एसपी। इसी को प्रॉफिट बराबर सूत्र लेते हैं तो एसपी में से सीपी को घटाते हैं जब प्रॉफिट होता है तब के लिए। अब हमारा सवाल क्या कर रहे हैं कि 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। हानि कितना हो रही है? हानि हम लोग का हो रहा है, हानि बोल रहे हैं कि 6 मुर्गियाँ, 6 यानी 6 मुर्गियों के किसके बराबर? विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर क्या हो रही है? 6 मुर्गियों के एसपी के बराबर हानि हो रही है। कितना मुर्गियों के बेचने पर? 144 मुर्गियों को। तो यहाँ पर लिख देंगे एसपी आपका कितना है यानी विक्रय मूल्य कितना है? तो यानी 144।
तो 144 जब मुर्गी को बेच रहे हैं SP यानी सेलिंग प्राइस 144 मुर्गियों का है, तो मुर्गी कितना खरीदा होगा, 144 मुर्गी उसके पास होगा तभी तो 144 मुर्गी को बेच रहा है। तो उसके पास से यानी क्रय मूल्य भी कितना होगा, क्रय कितना किया होगा मुर्गी को, तो 144 मुर्गी को भी क्या होगा, वो क्रय भी किया होगा। क्रय 144 हो गया जाएगा, अब विक्रय भी 144 हो जाएगा, क्योंकि 144 जब मुर्गी को बेच रहा है, मान लीजिए कि हम 144 मुर्गी को किसी को बेच रहे हैं, तो 144 मुर्गी हमारे पास होगा तभी तो बेचेंगे। तो हमारे पास 144 मुर्गी होगा, यानी क्रय भी उसका कितना है 144 मुर्गी का, तो इसलिए डाल दिया 144 मुर्गी। CP हम माइनस है तो माइनस, SP हम लोग का 144 मुर्गी को सेलिंग करा है, तो इसलिए हम क्या कर दर्शा दिए SP। और कितना इसका बराबर हो रहा है, यानी 6 SP के बराबर हो रहा है, यानी 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब हम लोग SP को एक तरफ और CP को एक तरफ कर लेते हैं, तो SP इधर लाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 6 SP, अब प्लस का हो जाएगा 144 क्या हो जाएगा SP, ठीक, इक्वल टू, अब ये इधर के इधर रह जाएगा 144 क्या हो जाएगा CP। अब भाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 SP यानी 150 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, अब इक्वल टू हो जाएगा कितना 144 CP के। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात आपका हो जाएगा CP बराबर से यहाँ से निकाल देंगे। देखिए यहाँ हम लोग को CP बराबर निकाल देंगे, यहाँ पे CP बट्टा, देखो CP को इधर आने देंगे, SP को इधर लगे तो यहाँ पर गुणा के रूप में है, तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो CP बराबर हो जाएगा SP बटा CP बटा SP इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, ये 144 जब इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भागा, तो 150 बटा कितना हो जाएगा 144, यानी इसका अनुपात के रूप में हो जाएगा। जैसे कि आपको इधर उधर किए हैं, CP को इधर आने दिए हैं, CP को जब इधर आने देंगे तो SP आएगा, तो यानी नीचे हो जाएगा भाग के रूप में, ये इधर जाएगा तो यानी भाग के रूप में हो गया, ठीक। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, अनुपात को कटा लेते हैं थोड़ा, तो कटा लीजिए, छोटा बना लीजिए, तो इसको कटाएंगे तो 75 दूनी 150 होता है और 72 दूनी 144 होता है, फिर 3 से कट जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा, और ये 3 से कटेगा तो 3 दूनी के 6 और 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी 25 बटा क्या हो जाएगी 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर इस सवालों को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग को दिया है का यहाँ पे कि देखिए CP का मतलब यहाँ 25 हो रहा है, CP यानी क्रय मूल्य, CP का मतलब क्रय मूल्य। तो किसी चीज़ को आप 25 रुपये में खरीद रहे हो, मान लीजिए कि 25 यूनिट में खरीद रहे हो और उस यूनिट को कितने रुपये में बेच रहे हो, SP का मतलब कितना है 24 रुपये में बेच दे रहे हो। तो आप ही बताओ इसमें कितने रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी कितने रुपये का लॉस हो रहा है। तो आपका यहाँ से लॉस मिल जाएगा, यहाँ से आपका ऐसा कीजिए कि इसको साइड कर लीजिए, ठीक। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, मान लीजिए कि किसी चीज़ को क्रय कर रहे हैं, CP का मतलब क्रय कर रहे हैं कितने रुपये में 25 रुपये में, तो यानी हम लोग का लिख देंगे यहाँ पर 25 रुपये क्या हो जाएगा क्रय, SP कितना हो जाएगा 24 रुपये में बेच रहे हैं, तो इस पर लॉस हो रहा है। लॉस कितने रुपये का हो रहा है हम लोग का, 1 रुपये का, 1 यूनिट का क्या हो रहा है, 1 यूनिट का हम लोग का लॉस हो रहा है, ठीक। तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो हम लोग को लॉस बराबर एक सूत्र होता है, लॉस पर क्या निकालना है इसमें, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपया, विक्रय मूल्य हो जाएगा 24 रुपया, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो आपका क्या निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर एक सूत्र होती है आपका, याद रखिएगा, हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि अब बट्टा क्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य गुणे 100%, कितना होता है 100%। तो अब हम लोग का हानि कितने रुपये का हो रहा है बताइए 1 यूनिट की, और क्रय मूल्य कितना है आपका, कितना क्रय करा है, तो यानी क्रय आपका 25 रुपये का है, और किसे का चीज़ में करना है परसेंटेज में, यानी 100% से क्या लगा देंगे भाग लगा गुणा कर देंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4%, यानी हानि कितने रुपये की सवाल हो रही थी 4% की हानि हो रही थी। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।